आज की डेट में किसी को कहीं जाना हो तो मोबाइल पर ऐप में ऑप्शन खोजते हैं। इस नए ज़माने में धमाल मचा रहा है और ट्रांसपोर्ट को सस्ता और आसान बना रहा है एक नया ऐप जिसका नाम है रैपिडो। हम रैपिडो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज स्टार्टअप के सिकंदर में हमारे साथ मौजूद हैं रैपिडो के फाउंडर मिस्टर पवन गुंथपली जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। Namaskar. Thanks for really having me on this show. It's my honor to be here. इट्स माई प्लेजर टू सर। सबसे पहला सवाल, जब भी हम टैक्सी कहते हैं तो मन में एक छवि सी बनती है फोर व्हीलर कार की। टैक्सी की इस रेस में बाइक टैक्सी चलाने का आइडिया कैसे आया? अ, अगर आप ये आइडिया देखोगे और उसके पीछे टेक्नोलॉजी वो सब कुछ, मेरे जी। हिसाब से ये आइडिया इतना अनोखा नहीं है. इट्स नॉट दैट यूनिक. बट मैं हम लोग रैपिडो में मेरे टीम के साथ हमेशा कहता हूँ, आइडियाज तो सबके पास होता है, बट एब्सोल्युटली। उस आइडिया को, उस सोच को सच्चाई में बदलने का थिंग, द एफर्ट्स ओनली फ्यू पीपल हैव इट. एंड दैट आई बिलीव आर रैपिडो टीम, हम मेरे टीम ने किया है. तो ये 2014 या 15 की बात है, जब मैं और मेरे को फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर जी। जर्नी शुरू कर रहे थे. और हमारा बस दो प्रिंसिपल था. वन, हमारा जो स्किल्स है उसका उपयोग करके कुछ करना है. और हम लोग जो भी कर रहे हैं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट करना है. एंड जी। यही टाइम पे बाकी कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन पे अलग अलग चीजें कर रहे थे. पर उस टाइम पे भी हमेशा हमें बाहर निकल के कहीं पे जाना हो तो इधर कन्वीनियंस पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, नहीं तो फेयर पे, दी प्राइस दैट, दाम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था. एंड हम लोगों ने सोचा, क्यों ना हम लोग हमारे आसपास जो टू व्हीलर्स है, जो जी। इंडिया में सबसे ज्यादा व्हीकल्स है ऑन द रोड, उनका उपयोग करके कुछ करें. एंड अगर आप देखोगे तो ये आइडिया बहुत लोगों ने पहले ही सोचा हुआ है. पर जैसे तो कि आपने मैं, कहा ये आइडिया यूनिक नहीं है, पहले भी सोच रखा है, तो कहीं ओला उबर को देखकर तो रैपिडो का ख्याल नहीं आया आपको? मतलब बाइक कैब चलता नहीं है तो चलो ऑटो बाइक शुरू कर देते हैं। देखो, मेरा बस ये मानना है कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. और बाइक टैक्सी का आइडिया हमें पक्का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आया हुआ है. व्हाट आई मीन इज, हम रैपिडो में हमारा विजन ये था कि टू क्रिएट अ कन्वीनियंट, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल कम्यूट सॉल्यूशन टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. उसका मतलब यह है कि यार, मैं सिर्फ दिल्ली और बैंगलोर में ये कम्यूट सॉल्यूशन नहीं बनाना चाहता था. मैं ये छोटे से गांव, कोयम्बतूर, सेलम, पटियाला, जोरहाट को, देश के हर कोने में अगर मुझे ये सॉल्यूशन, एक अच्छा सा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या हो सकता है. और जैसे बहुत बार जिंदगी में होता है, सॉल्यूशन हमारे सामने ही था. इंडिया इज द बिगेस्ट होम फॉर टू व्हीलर्स. करीबन 140 करोड़ व्हीकल्स आर देयर ऑन द रोड. और इंडिया सबसे या। बड़ा टू व्हीलर का एक्सपोर्ट मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है. और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक किसान के पास भी एक बाइक होता है. तो जी बिल्कुल। हम लोगों ने बस ये सोचा है कि हे, ये यही टू व्हीलर को यूज करके क्यों ना मैं एक ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन बनाऊं. बहुत बड़ी बात कही पवन जी आपने कि आपका जो आइडिया था बिहाइंड दिस रैपिडो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का था। तो इतना बड़ा साम्राज्य कारोबार कैसे खड़ा किया आपने? देखो, जब शुरू किया था, इतना बड़ा होंगे करके ऑनेस्टली हमें नहीं पता था. हम और मेरे टीम स्पेशली बस एक ही चीज सोचा है. ये इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने की सख्त जरूरत है. और
किसी को सॉल्व करना है, क्यों ना हम लोग करें। और जब हम लोग शुरू कर रहे थे, हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। 70 साल इंडिपेंडेंस के बाद एक अजनबी के बाइक पे बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना सेफली बहुत यूनिक था और बहुत स्ट्रेंज भी था। जी। पर हम लोगों ने सोचा अगर ये कर पाएंगे तो, अगर ये कर पाएंगे तो ये हिस्ट्री में एक पन्ना, इट्स वर्दी ऑफ गोइंग डाउन हिस्ट्री। अगर या फेल हो जाएंगे तो हम लोगों ने बस ये सोचा, हम लोग पीछे मुड़ के जो हमारा एफर्ट, जो हमारा जर्नी है, उस पे गर्व होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग और मेरी टीम स्पेशली, जब हम इस जर्नी पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू किए थे, हम लोग पहले से ही सोच रहे थे ठीक है, फेल हो सकते हैं, होने की बहुत चांसेस है, पर हम अपना पूरी कोशिश करेंगे। और उसके साथ हम लोग, हमारा बस एक ही फोकस था, अगर मैं कुछ कर रहा हूं और उसके वजह से कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है मेरे यूजर्स को और मेरे कैप्टन्स को, हम अपने ड्राइवर्स को कैप्टन्स करके बुलाते हैं, मेरे जी। यूजर्स को और मेरे कैप्टन्स को, बाकी का बाकी का बिजनेस ऑटोमेटिकली लाइन पे बढ़ जाएगा। और इसी इसी मकसद के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। एंड अगर आप आज हमारा ऐप देखेंगे, देर आर मेनी फीचर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो इंडिया में सबसे पहली बार किया गया है। एज सिंपल एज, जी। जब हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया, ये रैपिडो शुरू किया था, उस टाइम पे राइड इंश्योरेंस करके कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इंश्योरेंस था कुछ 24 आवर्स, अगर कुछ हो गया तो, और कुछ और चीजों का। पर पहली बार हम लोगों ने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके फाइनली एक सोल्यूशन निकाला है, जो राइड इंश्योरेंस शुरू होता है ठीक आपके राइड शुरू होने के बाद, और खत्म होता है ठीक आपके राइड खत्म होने के बाद। ऐसे जी। और ऐसे ही और बहुत ज्यादा चीज मेरे टीम फीचर्स ने। आपने रैपिडो में ऐड किए। जी पवन जी, एक और सवाल है मेरा कि आपने कहा कि रिस्क था, ये बहुत यूनिक आइडिया था रैपिडो लॉन्च करने का, आपने रिस्क लिया बहुत बड़ा। रैपिडो में आपने इतने सारे फीचर्स डाले, हमें बाइक दिखता है, ऑटो दिखता है, बट कैब नहीं दिखता है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, जब हम लोग बोल रहे थे कि हमारा मकसद है 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट करना, सच्चाई ये है कि सबके पास इतना प्राइसिंग पेइंग पावर नहीं है। हम लोग मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई ऐसे शहरों में कुछ लोगों के पास शायद है, पर अगर आप देखोगे आज भी बहुत ज्यादा लोग बस पे चलते हैं, पैदल चलते हैं, या शेयर ऑटो में चलते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट, क्यों? बिकॉज इट्स अफोर्डेबल। कन्वीनियंट, क्योंकि उनके पास इतना पे करने का ये नहीं है। हम लोग ऐसे एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो सबके लिए भारी नहीं पड़ रहा है, फिर भी उतना ही कन्वीनियंस है। तो हम लोग ऊपर जाने से के बजाय हम लोग नीचे जा रहे हैं, ताकि द प्राइस पर किलोमीटर का दाम नीचे जाए। तो हम लोग हमारा विजन ये है कि हम बाइक टैक्सी एक सोल्यूशन है, ऑटो से एक सोल्यूशन है, विल वर्क ऑन पूलिंग, जो एक यूजर की, जब यूजर बाहर जाना चाहता है, उसको ये नहीं जी। लग रहा है कि यार मेरे जेब पे भारी पड़ रहा है। हम्म। एट द सेम टाइम उनको कन्वीनियंस पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये, क्योंकि हमारा ये मकसद है, और छोटे से छोटे गांवों पे भी ये हमारा सोल्यूशन चलना है। आज जी। के टाइम पे रैपिडो 100 सिटी में है, और सारे पैन इंडिया 100 में सर रैपिडो पैन इंडिया है हर सिटी में? रहे, आप जिस भी कोने जाए इस देश पे, आपको रैपिडो मिल जाएगा। जी जी जी। आपने इंश्योरेंस की बात की, कंपटीशन की बात की, तो इंश्योरेंस तो ओला और उबर जैसी कंपनियां भी देती हैं, और ओला उबर जैसी भारी पूंजी वाले कैब एग्रीगेटर के साथ कैसे मुकाबला करेंगे आप में ऐसा क्या यूनिक है, यूएसपी क्या है आपकी?
देखो, हमेशा, हाँ, बिजनेस शुरू करने, ये कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले हमें पता था कि यार कंपटीशन आएगा, और जी। कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन के वजह से हमेशा क्या, हमारे यूजर्स को ज्यादा वैल्यू मिलता है, और वही, और ट्रांसपोर्ट, ये सोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव होता जाता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारा पहले से यही गोल था कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, उसके वजह से मेरे यूजर को वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ये बाकी लोग कॉपी करेंगे, बट हम, मेरा टीम आज के दिन पे, आज के टाइम पे भी हर रोज, हफ्ते में एक बार या दो बार सारे सॉल्यूशंस खुद ट्राई करता है, खुद चलाते हैं। जैसे कि हम, मेरे टीम मेंबर्स हर बार रैपिडो कैप्टन बन के बाइक्स चलाते हैं, ऑटोस चलाते हैं, और कस्टमर से, यूजर से बात करते हैं, उनकी पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, और वो पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे आकर सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर आप हमारे ऐप पे देखोगे, our safety features are one of the best in the state, or are of state of the art, and ये ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट है आज के टाइम पे। अगर आप लेट नाइट राइड लेते हैं और किसी भी डिविएशन होता है या कुछ भी होता है या अनस्केड्यूल स्टॉप होता है, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलता है, आपको अलर्ट्स मिलते हैं, और जी। अगर आप हाँ बोलेंगे, हमारा इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम इमीडिएटली आपकी हेल्प करने में तैयार होती है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो यूजर्स को पेन हो रहा है, मेरे टीम almost every hafta, every week, they go on the ground, they sort of understand the pain points and they build solutions. And now when you're building the right solution, मेरे हिसाब से हमेशा डिस्काउंट्स और बाकी सब कुछ पीछे पड़ जाता है। आप खुद सोचिए, जब एक सर्विस आपको अच्छा लगता है और दूसरा सर्विस बुरा है पर कम दाम पे है, आप किसको चुनेंगे? जी। ऑब्वियसली जो सर्विस ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। या, जी। और वही, उसी उसी फॉर्मूला के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड हम लोग ऐसे ये 2016 की बात है, जब यूपीआई इतना फेमस भी नहीं था जो आज के टाइम पे है, बट उसी टाइम पे में हमारे टीम ने जाकर कैप्टन से बात किया, और ये समझ लिया है कि यार कि ये लोगों को दिन ब दिन पैसे चाहिए होता है, फ्यूल के लिए, खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। और इस टाइम पे अगर मैं आज की कमाई एक हफ्ते बाद दे रहा हूं उनको, तो उनका घर कैसे चलेगा? तो एग्जैक्टली। इसके वजह से हम लोगों ने 2016 पे, ये 7 साल 8 साल की पहले की बात है, हम लोगों ने एक इंस्टेंट पेमेंट सॉल्यूशन बनाया है अपने कैप्टन्स के लिए, रिडीम कहते हैं उनको, जो कि कस्टमर जैसे ही हमें पे करता है, हम लोग डायरेक्टली उनके बैंक पे ट्रांसफर कर देते हैं। जी। इसके वजह से लोग, हम हमारे ऊपर और ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, और ऑब्वियसली रैपिडो में और ज्यादा ज्वाइन करने लगे हैं। तो तो विश्वास ऐसे जिताया बहुत आपने सारे कैप्टन्स छोटे का। छोटे चीज है जी। जो हमारी सक्सेस के लिए हेल्प किया हुआ है। दूसरी चुनौतियां क्या हैं आपकी ज़िंदगी में? देखो, मैं पहले बता रहा था, जी। इंडिपेंडेंस के बाद बाइक्स तो सब लोग चला रहे थे, और आप खुद अपने भाई के साथ, नहीं तो अपने पापा के पीछे बाइक पे बैठे हुए थे। पर एक अजनबी के साथ बैठ के जाना, नहीं, ये भी इट्स थोड़ा वेरी डिफरेंट काइंड अलग ऑफ फीलिंग। अलग लगता है, जी। राइट? अगर ऐसे बड़े चीज कर रहे हैं जो हिस्ट्री वर्दी है, तो टाइम लगता है, और हम लोग बस इसी इसी ये हम लोग समझते हैं, लोगों को बाइक टैक्सी के ऊपर अवेयरनेस करना, स्पेशली हमारी सेफ्टी, क्यों हमारा राइड सेफ है, और क्यों हम, देखो, हम लोग अभी भी ये नहीं बोलते हैं कि एक एक अजनबी पवन के जी, साथ। एक सवाल का जवाब दे आप कि लड़कियां बाइक टैक्सी क्यों चुने? हाँ, वही, देखो, ये खुद
मैं हमारे फीमेल कस्टमर से सुना हूँ। जब मैं रैपिडो कैप्टन बन के जा रहा था, कुछ लड़कियां ने रैपिडो बुक किया और मैं रैपिडो कैप्टन की तरह गया हूँ। और मैंने सीधा सीधा पूछ लिया था, क्यों आप रैपिडो चुन रहे हैं? और उन्होंने बस यही बोला है, आप बाकी का ऑप्शन देख लीजिए वर्सेस रैपिडो। बाइक टैक्सी देख लीजिए, बाइक टैक्सी बहुत ओपन है और मुझे बहुत सेफ फील होता है। और एंड द फैक्ट दैट रैपिडो हर एक राइड ट्रैक करता है कोई कंपनी और पीछे जो कि मेरा हर एक मूवमेंट ट्रैक कर रहा है, एंड वो मुझे सेंस ऑफ सेफ्टी देता है। एंड अगेन लाइक आई सेड, हमारा सेफ्टी फीचर्स इफ यू गो एंड सी इन आर, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। एंड इफ द एज कंपेयर टू दैट, अगर मैं ऑफलाइन पे अगर किसी और तरह से जाता हूँ, ना कुछ ट्रैकिंग है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेला जा रहा है, बहुत लोग भी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हमें तब कॉन्फिडेंस आया है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच में जरूरत है, और लोग लड़कियों को भी बहुत बहुत जरूरत और पसंद है। आज बाइक टैक्सी का नाम रैपिडो है भारत में, आपको कैसा लगता है? और रैपिडो नाम कैसे पड़ा, इस पे भी अगर आप रोशनी डालना चाहें तो। रैपिडो का नाम मेरे टीम मेंबर ने दिया हुआ है। हम जी। लोग यहाँ पे रैपिडो पे ऐसा ही काम करते हैं। यहाँ पे ओनर नहीं है, ये टीम मेंबर नहीं है। तो मेरे एक टीम मेंबर ने सजेस्ट किया है रैपिडो करके। आज बहुत सारे टीम मेंबर्स ने बहुत सारे नाम सजेस्ट किया है, पर हम लोग एक वर्ड चुनना चाहते हैं जो बोलता है आसानी से लेके जाए, जल्दी से लेके जाए, पर सेफ्टी के साथ लेके जाए। तो और रैपिड से बड़ा है रैपिडो। रैपिडो का मतलब ये होता है स्विफ्ट। जी। इसका मतलब है जल्दी है पर सेफ भी है। और जी। जब आज के टाइम पे मुझे बहुत आई फील लॉट हैप्पी दैट इंडिया रेजोनेट्स बाइक टैक्सी विथ रैपिडो। या। But at the same time, me and my team, we feel a lot of immense responsibility, जिम्मेदारी, in building this category। क्योंकि हम लोग ये सबसे पहला बना रहा है, सबसे बड़ा बना रहा है। जो भी कर रहे हैं, हमें पता है कि ये बाकी 10 साल 20 साल 30 साल जो भी ये करना चाहता है वो इनको फॉलो करने वाले हैं। तो इसी के वजह से हम लोग हमेशा इस कैटेगरी को बिना शॉर्टकट्स का, सेफ्टी फर्स्ट एज वेल एज कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग हमेशा ये बिल्ड करना चाहते हैं। और जी। अभी इंडोनेशिया में, वियतनाम पे और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में बाइक टैक्सी चलता है। और इन सारे देशों में अगर आप प्रैक्टिस बाइक टैक्सी कैसे चलता है और उनका प्रैक्टिसेस देखेंगे, इंडिया सबसे पहला आता है इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। नाइस। तो फीमेल कैप्टन है क्या रैपिडो में? फिर से बताइए। फीमेल कैप्टन। फीमेल कैप्टन, जी। जैसे कि मैंने बताया, जब हम लोग शुरू कर रहे थे, हमारा मकसद ये था कि 1 करोड़ ने 100 करोड़ लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट करना है। और मैं हमेशा ये मानता था कि एक लड़की, एक औरत को अगर आप आगे बढ़ा पा रहे हैं, आप सिर्फ उन एक ही को आगे नहीं बढ़ा रहे, एक पूरे परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो आज के टाइम पे हम लोग तो रैपिडो में फीमेल कैप्टन्स एक बड़ा सा इनिशिएटिव है। आज के टाइम पे हमारे पास करीबन अंडर 10% ऑफ द कैप्टन्स आर फीमेल्स। एंड नाइस। छोटे छोटे शहरों में जैसे कि गुवाहाटी, जैसे कि जोरहाट, ऐसे शहरों में उससे ज्यादा है। और हमारा हम लोग सिर्फ उनको एम्पावर नहीं करना चाहते हैं, हम लोग पूरा लूप क्लोज करना चाहते हैं। कुछ कुछ औरतें ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं है,
कुछ औरत ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग नहीं आता है, पर उनके पास आत्मविश्वास है कि यार मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो हम लोग ड्राइविंग टीचिंग, ड्राइविंग ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स और रेंटिंग द बाइक्स इनिशिएटिव, ऐसे कई कई इनिशिएटिव्स के साथ हम लोग फीमेल्स को एंकरेज करते हैं टू पार्टिसिपेट इन बाइक टैक्सी। एट द सेम टाइम, जैसे कि कस्टमर के लिए बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है, फीमेल कैप्टन्स के लिए भी हम लोग बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स रोल आउट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल उसी पे था, क्योंकि फीमेल पैसेंजर्स के लिए आपने सेफ्टी बता दिया, जब फीमेल कैप्टन निकले सड़क पे गाड़ी लेके तो उनके लिए क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या फीचर्स आप अपना रहे हैं और कैसे देखते हैं इसको? देखो, हमारे ऐप में अगर आप जाकर देखेंगे, एक एसओएस बटन होगा जो दबाते सिंगल क्लिक पे हमारे सेंटर्स पे पहुंचा जाएगा, जो 24/7, विच मीन्स हर वक्त ऑपरेशनल है। और जी। जो भी दिक्कत हो, जैसे भी सिचुएशन हो, आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, एंड द नियरेस्ट हेल्प विल बी सॉर्ट ऑफ गिवन टू यू। बट ये पहली चीज है बस। हम लोग इससे और ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं। आज के टाइम पे पिज्जा पहुंचाने में 30 मिनट लगता है, या एम्बुलेंस लाने में 20 मिनट 15 मिनट, पर एक सिटी में अगर देखेंगे, रैपिडो मिलता है 3 से 5 मिनट के अंदर, कहीं पे भी कहीं पे भी इन सिटी। तो हम अमेजिंग। लोग ऐसा एक फीचर बना रहे हैं, जैसे कि एक फीमेल कैप्टन एक बटन दबाता है, उसके आसपास के कैप्टन्स को वो मैसेज पहुंचाए, और 5 ही मिनट के अंदर अगर कुछ दिक्कत है, वो उनको हेल्प करने के लिए आए। तो ये सारे फीचर्स है हम लोग बनाना चाहते हैं। इसके अलावा फीमेल इंश्योरेंस, अगर कुछ हो रहा है या गाड़ी के लिए कुछ हो रहा है, हमारे पास इंश्योरेंस है, बोथ हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर आवर कैप्टन्स। एंड वी आर कमिंग अप विथ सम रेस्ट पॉइंट्स, जो जहाँ पर हमारे फीमेल कैप्टन्स रोड पे नहीं, उस जगहों पे बैठकर ऑर्डर के लिए वेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हम लोग पाइपलाइन पे बना रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये मैनेज कैसे होता है पूरा रैपिडो सिस्टम? देखो, अगर आप दिन में 10 लाख राइड और 10 लाख से ज्यादा राइड कर रहे हैं, हर चीजें हम लोग मैन्युअली नहीं ऑपरेट कर सकते, ये हमें पता था। और जैसे कि मैंने बताया है, क्योंकि हम लोग पहले लोग हैं जो बाइक टैक्सी को बना रहे हैं, हम लोग ऐसे करना चाहते हैं कि यार जब भी कुछ भी हो जाए, हमारे पास अलर्ट आ जाए। सो एज अ हमारा पूरे सिस्टम्स ऑटोमेटेड है, राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग। मतलब अगर कोई रैपिडो में ज्वाइन करना चाहता है, जोरहाट में नहीं तो सिलीगुड़ी में, किसी भी गांव में आना चाहता है, उनको हमारे ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। पीक जहाँ पे वो बैठ रहा है अपने घर में, उनको बस हमारा ऐप ओपन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली उनको एक्टिवेशन मैसेज भेजते हैं, और वो शुरू हो सकता है। और हर एक राइड हर एक टाइम पे पूरा ट्रैक होता है। आज के टाइम पे अगर मैं हम हमारा टीम कुछ सिटी लॉन्च करना चाहता है, सिर्फ एक ही क्लिक के साथ हम लोग वो सिटी को ओपन कर सकते हैं। तो हमारा टेक टीम पूरे प्रोडक्ट पूरे ऑटोमेशन के साथ ये मैनेज करने में हेल्प करता है। जी। तो जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं तो फंडिंग जुटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने हाल ही में कितनी फंडिंग जुटाई है और किस वैल्यूएशन पर? देखो, जब हम लोग रैपिडो बना रहे थे, पहले 3-4 साल पे बहुत कम लोगों को विश्वास था, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा था। हाँ, कुछ और दिक्कतें हैं, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि नहीं, लोग इनको पसंद करेंगे कि नहीं। तो इसी के वजह से मैं और मेरी टीम बहुत चैलेंजेस फेस किया है।
हमारे जर्नी में ऐसा भी टाइम्स था जहाँ पे कल के लिए पैसे नहीं थे, पर थैंक्स मेरे टीम का सपोर्ट के साथ हम लोगों ने ये जर्नी पे केवल सिर्फ आगे बढ़ा है। एंड आज के जी। टाइम पे हम लोग करीबन 200 मिलियन के आसपास, 200 मिलियन से ज्यादा हम लोगों ने। तो अभी कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है? वी आर क्लोज टू 1 बिलियन। जी। बट हम लोग ये वैल्यूएशन से ज्यादा हम लोग कितने लोगों को जॉब्स क्रिएट किया हुआ है, कितने यूजर्स को ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, हम लोग इनको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। आज के टाइम पे हम लोग आज तक 60 लाख जॉब पूरे देश में क्रिएट किया हुआ है। और हर एक महीना हम लोग 1 लाख के आसपास जो नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। और अब तक रोजगार हम दे रहे हैं लोग, आप? हाँ, एम्प्लॉयमेंट लार्जर स्केल पे हो रहा है? लार्जेस्ट स्केल पे हो रहा है। और ये एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को अपने गांव शहर घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी जी। जिसी भी गांव पे वो पैदा हुआ है, उसी गांव में हम लोग ये ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। और उसी गांव में जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको जब बाहर निकलना है रात 8-9 बजे के बाद, जैसे ये छोटे गांवों पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन बंद हो जाते हैं और उनको बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता। जी। इन ऐसे शहरों में रैपिडो इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल एट सम टाइम्स, जी, विच आपने इज वाई। फायदे की बात की थी जी पवन जी, तो ग्राहक को फायदा देकर ड्राइवर और आपकी कितनी कमाई हो जाती है, एवरेज रखें तो इसको? देखो हम लोग हमेशा हमारा प्रिंसिपल ये था कि यार हमें ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन बनाना है। हाँ, उसके ऊपर क्योंकि हमें सरवाइव करना है तो बिजनेस भी बनाना है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं पूरे ट्रांसपेरेंटली करते हैं। अगर जी। आप देखेंगे वर्सेस बाकी लोगों की ऐप, हम लोग कितने ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं पूरा लिखा हुआ होता है। और अपने खुद के लैंग्वेज पे आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी मदर टंग है आपकी, उसी लैंग्वेज में आपको पूरे समझा दिया जाएगा कि यार क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। और ये अगर आप हमारा ऐप देखेंगे, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल। हर दूसरा स्टार्टअप आजकल आईपीओ लेकर आ रहा है, तो रैपिडो का आईपीओ कब आएगा? इस पे देखो हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है और बहुत जल्दी हम लोग एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी पे ही भी जा रहे हैं। और जब हमें हमें नेसेसिटी लगेगा कि इसको चलाने में और ज्यादा पैसे चाहिए, तब जाएंगे पब्लिक। क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश हो गया है कि यार पब्लिक तो रैपिडो को लव करती है, हमारे यूजर्स लव करते हैं, हमारे कैप्टन्स लव करते हैं, और बाकी सारे पीपल लव करते हैं बिकॉज दे बिलीव इन द इम्पैक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग। तो जब जरूरत पड़ लगता है तब चले जाएंगे। जी। आपने तब बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया, इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी? अभी आप हाल ही में बता रहे थे कि आप एक बार खुद रैपिडो कैप्टन बन के गए थे, तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे आप? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारे हैं। जी। पर कोविड पे मुझे एक स्टोरी बहुत अ, याद रह गया है। ये गुवाहाटी में एक औरत की बात है। कोविड के वजह से उसकी पति अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए थे और उसकी बेटी बाहर पढ़ रही है फॉरेन में। जी। और क्योंकि उनके पास लिमिटेड स्किल सेट था और कुछ और नहीं कर पा रहा था, तो उसने ड्राइविंग सीख लिया और उसने रैपिडो शुरू किया हुआ है। और आज के टाइम पे वो औरत रैपिडो के कमाई से अपनी बेटी की पढ़ाई करवा रही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बहुत जब बड़ी भी बात है। जब भी हम मैं ये ऐसे स्टोरी सुनता हूँ,
सुनता हूँ, ऐसे स्टोरीज सुनता हूँ, मुझे हमेशा मुझे गर्व होता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है, और ये देश की लोग के लिए बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो बहुत ऊंचे एम कर सकते हैं। जी। आ, आगे का प्लान क्या है रैपिडो का, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी ज़माना है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, हम लोग couple of things पे focused है। One is how can we make traffic decongestion in cities, especially at transportation hubs। अगर आप मेट्रो पे देखेंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, नहीं तो टेक पार्क्स, नहीं तो कुछ जगह पे स्टेडियम्स, ऐसे पे देखेंगे, जब भी लोग बाहर निकलते हैं एक मोहल्ला बन जाता है और हर जी। बंदा जाने में जल्दी होता है। और क्योंकि 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 ये सिटीज पे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रहा है, डीकंजेशन करना बहुत जरूरत है। इसके वजह से हम लोग वी आर कमिंग अप विथ मल्टीपल सॉल्यूशंस, स्टार्टिंग विथ ऑटो। हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था क्योंकि ऑटोस हमारे सोसाइटी में बहुत दिन से एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी वांट टू यूटिलाइज जो भी ऑलरेडी है। हम लोग नए व्हीकल्स, नए चीजें रोड पे नहीं लेके आना चाहते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग है उसका उपयोग करके क्या मैं ट्रैफिक डिकंजेशन कर सकता हूँ। तो अगर वो बाइक टैक्सी हो, ऑटो के वजह से हो, कूलिंग के वजह से हो, जी। किसी और के वजह से हो, किसी और तरह से हो, हम लोग करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी। तो हम लोग बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव एक शुरू कर रहे हैं इन जी। मल्टीपल सिटीज, एंड जब वो आएगा हम लोग आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पवन जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं या कुछ खुद का शुरू करना चाहते हैं? जब हम लोग रैपिडो शुरू कर रहे थे, बाहर के लोगों को लग रहा था कि यार ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10 चीजें ऐसे हैं, लड़कियां ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ये बारिश जी। में भी नहीं चल सकता है, इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आ सकता है, यूजर्स को पसंद नहीं आ सकता है, ये रूल्स का क्या होगा, ये सब कुछ 10 चीजें हैं ना करने के लिए। बट एक ही चीजें है, एक वजह है जिसके वजह से करना चाहिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो लोगों के लिए अच्छा इम्पैक्ट होगा। जी। अगर आप ना की रीजन सोचेंगे, आपको हमेशा मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से हम लोगों को क्यों करना है इसकी रीजन सोचना चाहिए और बस आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी होगा मेरे हिसाब से आज से बेटर ही होगा हमारा पोजीशन। जी। तो पवन जी का कहना है कि हज़ारों रीज़न मिल जाएंगे आपको कुछ ना करने के लिए, बट एक रीज़न चाहिए कुछ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिस्तक पर हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए, हमारे सारे सवाल के जवाब देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से हमारे दर्शक को बहुत कुछ गेन हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thanks a lot for having me on the show. It's my have a great day. बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।